आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मोहन सरकार की ओर से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं इस कार्यक्रम में जनजातीय समाज के लिए विभिन्न घोषणाएं की गई। इन घोषणाओं पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। इस कार्यक्रम जीवी सरकार में जब सारे कार्यक्रम जो हैं सभी सियासत को मद्देनजर रख के ही किए जाते हैं, तो उनके ऊपर सियासत होना तो लाजमी है ही। अगर आदिवासियों के गौरव की बात करनी है, आदिवासियों का वाकई उनका जीवन गौरवपूर्ण बनाना है, तो इस सरकार को अभी बहुत प्रयास करने की जरूरत है। इन कार्यक्रमों से आदिवासियों का अगर कुछ भला हो जाए तो उसकी जानकारी मुझे जरूर चाहिए होगी। ये मध्य प्रदेश उस प्रदेश में आता है जहाँ पर आदिवासियों पर अत्याचार के अलग अलग तरीके, नायाब तरीके समझ में आते हैं। कभी उन्हें घसीटा जाता है, कभी उनके मुंह पे पेशाब किया जाता है, कभी उनके ऊपर अलग अलग तरह के अत्याचार किए जाते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश को पूरे देश में उन अत्याचारों के नाम से जाना जाता है। तो अगर आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहती है ये सरकार, तो उसको ये चाहिए कि इन आदिवासियों का जीवन बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसा करे, उनको शिक्षा और रोजगार आसानी से उपलब्ध करवाए, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो करे। पर ये कार्यक्रम करके सिर्फ अपनी सत्ता का चमकाने के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं, इनसे आदिवासियों का तो कभी कम से कम कोई भला नहीं होने वाला है। जो उन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं उनका भला हो जाए तो उसके लिए वो आप सभी और हम जनता सब समझदार हैं। देखिए, इस सरकार की तो विडंबना ही ये है कि ये हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो अपनी चीजें अगर आप इन्हें गिनाने के लिए बोल रहे हैं तो इनका मुंह नहीं खुल पाता है। ये पिछली सरकारों को दोष देकर ही सिर्फ इनकी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो पिछली सरकार ने क्या किया और अब की सरकार ने क्या किया, ये तो बहुत जग जाहिर है। जिस आदिवासियों को जो जिसके आधार पर वो जीवन यापन कर रहे हैं, वो पट्टे इसी पिछली सरकार के बदौलत दिए गए थे। और आज जो भी चीजें की जा रही हैं वो सही लोगों तक और सही समय पर पहुंच पाए, ये एक मुश्किल काम हो गया इस भ्रष्टाचारी सरकार में। तो इनको प्रयास करना चाहिए कि पुरानी सरकारों को कोसने के बदले और सिर्फ इवेंट बनाने के बदले वो कोशिश करें कि जो जो भी कुछ करें वो आदिवासियों के लिए तक पहुंच पाए और उनका जीवन बेहतर हो पाए। लोकतंत्र में जनता का स्नेह सब सत्य और तथ्य को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस पार्टी पिछले 2003 से मध्य प्रदेश में इसी प्रकार के असत्य आरोप लगाती है भिन्न भिन्न वर्गों को लेकर। और आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई वोट बैंक नहीं, जैसी कांग्रेस ने उनकी छवि बना रखी। वो हमारे परिवार का हिस्सा है और इसीलिए इस मध्य प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। मध्य प्रदेश में पैसा ऐड के प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किए। हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए स्कूल से लेकर आईआईटी, आईआईएम, आईएएस, आईपीएस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई की व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। आदिवासी भाई बहनों के लिए छात्रावास की व्यवस्था, घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था, राशन पहुंचाने के लिए जो वाहन है उस वाहन के लिए लोन की व्यवस्था, उनकी जमीन के पट्टे, पैसा ऐड के प्रावधान, ग्राम सभा की मजबूती, वन उपज पर आदिवासी भाई बहनों का अधिकार, ढेर सारे विषय हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कभी भी आदिवासी वर्ग के हमारे भाई बहनों की प्रगति हजम नहीं हुई, इसलिए इस प्रकार का विलाप करती है। यदि कांग्रेस के आरोपों में सत्यता होती तो कभी तो नजर आता। तो लोग कांग्रेस की दृष्टि या कुदृष्टि जो है वो इस वर्ग के विरोध की है। पूरे देश में इनको कांग्रेस को पूरा राष्ट्रीय स्तर पर लोग अस्वीकार कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, तो उसके बाद भी झूठे आरोप लगाते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़े वर्ग का और सामान्य वर्ग का सबके देश को काम हुआ। कौन सी सरकार है जो सबका बात करती? सबकी वो भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा, सर्वहितैषी भाजपा।